हेलो एवरीवन। मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर देव सर एनआईटीएन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्री बीएसटी प्री डीएलएड का पेपर है जो 31 अगस्त 2020 को हुआ था। इस पेपर के अंदर अपन आज जीके वाला पोर्शन करेंगे, 50 क्वेश्चंस करेंगे 51 से लेके 100 तक। तो जिसने प्री डीएलएड का एग्जाम दिया है वो तो आंसर की इससे देख ले में और अपना नंबर ऐड कर ले में। बाकी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। जैसे ये रीट, आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, एसआई, एलडीसी सबके लिए उपयोगी 50 प्रश्न है जो अभी अपन करेंगे। और इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा और आप कैसे आपको क्वेश्चंस कैसे क्या है आपका जीके उससे पता चल जाएगा और 25 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। देखो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं, 51 से। वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती की 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा है? तो इसमें आबू के परमार आंसर आएंगे, आबू के परमार। आपका जो भी आंसर हो उसको आप अपने मन में सोच लें या कमेंट कर पा रहे हो तो कमेंट करें और मन में या अदरवाइज मन में सोच लें और आप मिला लें कि आपका आंसर सही गया या गलत गया। देखिए उसके बाद दोस्तों अपन कर रहे हैं कि क्षेत्रफल, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना आराम से। अच्छा देखो, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। मतलब ये क्षेत्रपाल है, इसको पूजा जाता है तो ये क्या है? तो इसका आंसर होगा ग्राम देवता के रूप में। क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये अपने 52 क्वेश्चन हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 53 करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो यहाँ पे आंसर होगा अलगोजा। अलगोजा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है तो इसका आंसर अलगोजा हो जाएगा। जंतर मंतर, कामायचा, रावण हत्ता सब तत्व वाद्य यंत्र है तो अलगोजा नहीं है, तो आंसर अलगोजा हो जाएगा। उसके बाद मित्रों अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आंसर होगा धौलपुर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में अपन देखेंगे कि राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना का निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है? तो ये राजस्थान में एक उदयपुर में स्थित RSCERT है जो उदयपुर में स्थित है। ये अपनी राजस्थान में शिक्षा योजना का निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अब इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। अपना क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 देखो यहाँ पे कट गया है तो मैं आपको बता दूं, ये किसका कोटा में ओपन शैली, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है चित्र शैली का उत्कृष्ट काल किसे माना जाता है? कौन सी चित्र शैली का? कोटा ओपन। कोटा में ओपन चित्र शैली का ऐसा प्रश्न आया है तो उसका उत्कृष्ट उदाहरण मतलब कोटा में स्वर्ण काल राव उम्मेद सिंह के काल को माना जाता है। तो इसका आंसर राव उमेद सिंह होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कट गया है तो उसकी वजह से आपको थोड़ा दिक्कत आया होगा। अच्छा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन क्या है? 57 क्वेश्चन नंबर है कि यहाँ पे अपन देखें जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो वेधशालाएं 5 जगह बनवाई थी, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली में। तो यहाँ पे अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। वाराणसी का उस टाइम नाम बनारस था, बनारस। अभी हाल मतलब इसका नाम चेंज करके वाराणसी कर दिया तो नया नाम के साथ ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब देखो ये 58वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजस्थान संसद में कितने भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुन के जाते हैं? मतलब भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य? तो आंसर होगा 35 सदस्य। कैसे? देखो 25 सदस्य राजस्थान से लोकसभा में जाते हैं, 10 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, कुल मिला के 35 सदस्य जाते हैं। ये राजस्थान पे भी बहुत क्वेश्चन राजस्थान जीके का ही है तो सारे क्वेश्चन राजस्थान से ही होंगे, लेकिन बहुत अभी जो सरकार की ढोंग चल रहे हैं उस पर आधारित जैसे आएगा तो मैं अभी बताऊंगा। देखिए
अभी जैसे मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको 1857 की क्रांति पढ़ा दी है, तो आप इस क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे आराम से। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो आंसर होगा नसीराबाद। नसीराबाद एक ऐसा स्थान था जहाँ राजस्थान की क्रांति का केंद्र तो था ही था, बट यहाँ पे क्रांति की शुरुआत, सबसे पहले क्रांति की शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद से हुई थी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म है। युग्म मतलब दो दो नदियां दी हुई है, इनमें से कौन राजस्थान में मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है राजस्थान की, वो बतानी है। तो देखो, लूनी और माई दोनों ही नहीं गिरती है, जवाई भी नहीं गिरती है, तो ये तीन ऑप्शन कट हो गए। अब ये अपना सही आंसर हो गया, ये काली सिंध और गंभीरी नदी दोनों के दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरा है। तो आंसर क्या, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फल्गुबाई संबंधित है, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो फल्गुबाई के बारे में अपन देखें तो ये चरी नृत्य से संबंधित है, चरी नृत्य से, इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं। अब अपन 62वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 अपना देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, तो आंसर चित्तौड़गढ़ में। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों के दोनों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। शहीद भील बालिका कालीबाई, सारे प्रश्न जो इस एग्जाम में आए हैं सब इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जामों में आ सकते हैं। ऐसा होता है कि जो एक एग्जाम में आ जाते हैं वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो शहीद भील बालिका, जो अभी थोड़े दिन बाद प्री बीएड रीट पटवार ग्राम सेवक आरएस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। तो आप देखिए, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी, कहाँ की थी? ऑप्शन होगा रास्तापाल। तो शहीद भील बालिका रास्तापाल की थी। अच्छा, इसके बारे में अपन आगे बात करना चाहें तो राजस्थान में, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं अपन। 64 क्या है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां, उसको लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 के अनुसार ये 928 है। ये बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। बहुत जनों को इसमें डाउट है, ए में 921 में, तो आपको बता दूं 2001 की जनगणना के अनुसार 921 थी, फिर 2011 में 7 बढ़ गई और ये 928 हो गई, 928 हो गई। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अपन एक चीज पढ़ते हैं, भोराट का पठार। तो इस पे प्रश्न पूछा गया, भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर होगा उदयपुर और राजसमंद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अपन अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ये कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े सबसे कम साक्षरता दर है? तो आप देख के बताइए कि सबसे कम साक्षरता दर किसकी है। तो यहाँ पे देखें तो जालोर प्रतापगढ़ इनकी कम है, तो ये जालोर और प्रतापगढ़ वाला डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालोर और प्रतापगढ़ की 2011 के अनुसार सबसे जोड़े सबसे कम साक्षरता दर वाले हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ें। तो 67 देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 67 लिखा है, घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये घग्गर नदी वाले में आंसर होगा ऑप्शन ए हनुमानगढ़। अब अपन बात करना चाहें, इस क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 68, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? यदि साक्षरता की बात करें तो आंसर कोटा आएगा। अब कोटा याद रखने का तरीका देखो, अपन सब कोचिंग करते हैं तो कोटा एजुकेशनल हब है, वहाँ पे बहुत कोचिंग है, इसका मतलब बहुत शिक्षा का प्रचार है, साक्षर है लोग, तो कोटा में सर्वाधिक साक्षरता। याद रखने के लिए इतनी बात मैंने बोली। अब अपन बात करते हैं 60, क्वेश्चन नंबर 68 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 69 अपन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि मांगणियार और लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोमल कोठारी। कोमल कोठारी को, इन दोनों को प्रख्यात करने का श्रेय दिया जाता है। और इनको आपकी अन्य जानकारियां देखो, इन प्रश्नों के साथ मैं कुछ अन्य जानकारियां भी दे रहा हूं, जिससे कि आपका 50 प्रश्नों के साथ साथ और भी चीजें क्लियर हो जाएगी, मतलब 100 प्रश्नों जितना नॉलेज आ जाएगा थोड़ी सी देर में। तो आप बने रहे, इससे आप बुक से पढ़ते हो तो याद भी नहीं रहता, ऐसे वीडियो देखने पे याद भी दे जाता है। कोमल कोठारी जिसको पद्म भूषण से
पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 70, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एग्जाम में पूछा गया। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो देखो इनका अभी आपको हिंट दूं, उत्तर जिसको पता है वो तो ऑप्शन कमेंट करें या मन में सोच ले। जैसे मैं बताऊं कि अभी अभी इनका वो मेला भरा था 3 4 5 दिन पहले ही, तो ये आंसर होगा तेजा जी। ये अजमेर के लोक देवता माने जाते हैं, अजमेर के हर गांव में इनका मंदिर है। बट इनकी नागौर में भी बहुत फेमस कहानियां है। परबतसर में, नागौर के परबतसर में पशु मेला भरता है, तेजा जी का पशु मेला, तेजा दशमी को इनका मेला भरता है। तो ये तेजा जी इसमें करेक्ट आंसर होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 71, 11वां क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो कपास एकमात्र ऐसी फसल है, इस ऑप्शनों के अनुसार कपास ऐसी फसल है जो मावठ से लाभान्वित नहीं होती। चना, गेहूं, सरसों लाभान्वित होते हैं, तो कपास इज द करेक्ट आंसर। ये मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। देखो 72 कह रहा है जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ये देखो जल जूलनी एकादशी अभी गई है, इस दिन तो नहीं गाया जाता, कुआ पूजन में भी नहीं गाया जाता, तीज में भी नहीं गाया जाता। तो आंसर होगा सी, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। डेरा क्या होता है दोस्तों? देखो जब भी वर पक्ष बारात लेके अपने ससुराल जाते हैं तो जहां पे सारी बारात रुकती है उसको डेरा कहा जाता है। और डेरे पे औरतों का एक झुंड आता है गीत गाते हुए थाल सजा के, तब वो जो गीत गाते हैं उसको जला गीत कहा जाता है, उसको जला गीत कहा जाता है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैंने बताया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है कि राजस्थान का मंडावा कस्बा, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है पूछा गया है। इन्होंने पूछा कि किसके लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन आपके सामने, तो आप बताइए किसके लिए, मन में सोचे। तो ये चित्रित हवेलियों और भित्ति चित्र के लिए बहुत फेमस है। तो ये मंडावा है वो आकर्षण का केंद्र है, ये चित्रित हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। अब अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 74। ये क्वेश्चन कह रहा है कि शेख सादी की गुलिस्ता, ये क्वेश्चन बहुत अंदर से है, चित्रकला टॉपिक, कला और संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति के चित्रकला टॉपिक से बहुत अंदर से आया है। तो ये बहुत अच्छे अच्छों को नहीं आता। आप देखिए शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस शैली से संबंधित है? बलदेव और गुलाम शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाले थे। तो ये बलदेव कहाँ का है, कौन सी चित्र शैली का? तो उत्तर होगा अलवर चित्र शैली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही थोड़ा कठिन सवाल की श्रेणी में रखता हूं मैं इसको, क्योंकि ये चित्रकला के बीच में से आया, तो इतना थोड़ा मुश्किल याद रहता है। तो ये अपन 74 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की। तो देखिए इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 75 पे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 75 है। देखिए भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनको जीएच ओझा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इनकी शॉर्ट फॉर्म है जीएच ओझा। अब ये जीएच की फुल फॉर्म गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनके बारे में भी मैं कुछ जानकारी दूं। जीएच यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा एक राजस्थान का इतिहास लिखने वाले एक लेखक थे, इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की इंग्लिश को हिंदी में रूपांतरण किया और इतिहास, राजस्थान के इतिहास को व्यवस्थित किया। तो राजस्थान का व्यवस्थित लिखने वाले लिखने का श्रेय ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा को जाता है। तो आपको और जानकारियां भी दे दी। अब क्वेश्चन नंबर 76 में, जामर कोटड़ा की खाने प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आंसर होगा रॉक फॉस्फेट के लिए। रॉक फॉस्फेट के लिए जामर कोटड़ा की खाने प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। अब एक बहुत ही और महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है। देखो एग्जाम में आने वाले सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये रणखार के लेखक कौन है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक आईएएस ऑफिसर है जो रणखार के लेखक माने जाते हैं। इनका हाल ही में मेरे गृह जिले में स्थानांतरण हुआ है कलेक्टर के पद पर, जितेंद्र कुमार सोनी, जो मेरे गृह जिले नागौर में इनका ट्रांसफर हुआ है। ये रणखार के लेखक माने जाते हैं, जितेंद्र कुमार सोनी साहब। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। तो 78 क्वेश्चन कह रहा है राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? अंतिम रियासत मतलब अंग्रेजों की गुलामी, सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी जिन्होंने सबसे लास्ट टाइम अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की थी? तो आंसर होगा सिरोही।
है ना, इसका आंसर होगा दोस्तों सिरोही। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में आ रहे हैं, है ना। लुप्त उठाइए। आज मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको मेरा पीडीएफ दिख रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। आप ध्यान देवें, आपके 50% बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन 79, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। मतलब लोक चित्रकला का उदाहरण कौन नहीं है। फड़ भी है, बनी ठनी भी किशनगढ़ की है, सांझी भी है, पतवारी नहीं है, ये तो माता है, पतवारी माता ये नहीं है। इसका मतलब ये सी ऑप्शन है जो चित्रकला का उदाहरण नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये सही आंसर है। अब आ गया सभ्यताओं पर आधारित एक क्वेश्चन आया, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था। किसका, कालीबंगा का। कौन, ए घोष। करेक्ट आंसर ए घोष। ए की फुल फॉर्म, ए की फुल फॉर्म देखें तो ये अमलानंद घोष है। ए मतलब अमलानंद, घोष यानी अमलानंद घोष। यहाँ पे ए घोष वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब अगला अभ्यारण्य पे आधारित एक प्रश्न है, दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। तो आंसर, करेक्ट आंसर कोटा, है ना, कोटा। आप सबको आ रहा होगा ये, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, 82वां प्रश्न देखते हैं। इसमें आया निम्नलिखित में से, इसमें क्या प्रश्न आया, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ है, ये झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस नृत्य में झांझ का प्रयोग किया जाता है। तो एक कच्ची घोड़ी नृत्य उत्तर होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ का प्रयोग किया जाता है ना। चलो स्टूडेंट्स आगे अपन आगे पढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर। अमर सागर जैन मंदिर ये जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अमर सागर जैन मंदिर बहुत ही विख्यात है, प्रख्यात है। ये राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, मतलब किस जिले में स्थित है। तो अपन यहाँ पे आंसर देखें तो जैसलमेर जिले में स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर में अमर सागर जैन मंदिर स्थित है। अब अपन 84 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, राजस्थान में ग्राम पंचायत होती है सबसे छोटी इकाई, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है ना, उसका अधिकारी कौन होता है। तो बहुत जने पटवारी लिखते हैं, वो गलत है, ये ग्राम सेवक है। ग्राम सेवक जिसका नवीनतम नाम ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी का नाम से सृजन किया गया है। मतलब ग्राम सेवक नाम था, अभी ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ग्राम सेवक दिया हुआ तो अपन ग्राम सेवक को चूज करेंगे। अब अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 85। इस प्रश्न में लिखा है कि पश्चिम क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र बना है, उसका सभापति कौन है। उसका सभापति राजस्थान के राज्यपाल है। तो आंसर होगा ए, राजस्थान के राज्यपाल। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में सरकार गिरने के नाटक को लेके बहुत दिनों से चल रहा है कि सचिन पायलट मानेसर चले गए थे। अशोक गहलोत है जो पहले यहाँ पे अपने जयपुर में विधायकों का डेरा डाल रखा था, फिर जैसलमेर में बीजेपी के जो विधायक गण है वो गुजरात चले गए। बहुत खबरें अभी नाटक चल रहे हैं, तो इसी से आपको बहुत क्वेश्चन आपके शार्प हो गए। देखो मैं गिनाऊंगा, बहुत से क्वेश्चन है। जैसे ये पहला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल अब कौन है, कलराज मिश्र साहब, कलराज मिश्र। अब ये पता चल गया क्योंकि विधानसभा लगाने के लिए अशोक गहलोत ने उनको बहुत फोर्स किया था, और पूरे कांग्रेस ने पूरे भारत में धरने दिए थे। मतलब वो कलराज मिश्र साहब को फेमस कर दिया, इनका नाम अपने को याद हो गया। तो आपने न्यूज उस टाइम देखी हो तो आपका ये प्रश्न बहुत करेक्ट जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा से कितनी राज्यों की सीमाएं लगती है। तो आंसर 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। तो ये सवाल हुआ। 87 सवाल करते हैं अपन। 87 थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान के कौन से 2 जिले जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो देखो मैं ऑप्शन देखना चाहूं तो ये घनत्व मतलब डेंसिटी की बात करा, जयपुर सब में है तो इसको तो देखना ही नहीं है, इन इन चारों में से देखना है। तो मैंने देखा भरतपुर, भरतपुर में ज्यादा है, तो भरतपुर वाला आंसर होगा। मतलब ये बी ऑप्शन आंसर होगा, जयपुर और भरतपुर, जिसमें 500 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व है। घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, डेंसिटी, है ना, डेंसिटी की बात कर रहा है। अब अपन अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि मारना कुंभा के शासनकाल, मारना कुंभा कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के, मेवाड़ के शासनकाल के समय दिल्ली सल्तनत किस राजवंशों का शासन था। तो पहले तो सैयद वंश का था, फिर उन्हीं के रहते हुए लोधी वंश आ गया था, सैयद वंश का पतन होकर लोधी वंश आ गया था। तो इसका सी ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों,
है ना। तो सी इसका आंसर होगा। अब 89 से आप आगे के क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्या है? 89 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्वेश्चन नंबर 89 है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल, बहुत फेमस है। सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, राजस्थान के किस जिले में स्थित है सामोद महल? जयपुर में। दोस्तों जयपुर में सामोद महल जो पर्यटक स्थल के रूप में बहुत फेमस है ना, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है देखो। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, क्वेश्चन नंबर 90 को देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, मतलब कितना हिस्सा है? तो आंसर 11% यहाँ पे उत्तर होगा। देखो करेक्ट 10.4 समथिंग है, 10.40% है। बट यहाँ पे क्या कि 10 पॉइंट समथिंग नहीं है, तो 10 के आसपास 11 है, 8 तो बहुत कम है ना। तो इसके 0.6 ही ज्यादा है, तो ये इंटीजर के रूप में आंसर है, तो 11% इसका आंसर होगा, है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। राजस्थान में देखो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? मतलब अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देश से लगने वाली किस जिले की सीमा सबसे छोटी है? बीकानेर की है, 168 किलोमीटर है ओनली। 168 किलोमीटर सबसे कम सीमा लगती है, तो इसका बीकानेर आंसर होगा। देखो दोस्तों साथियों, है ना, स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको इन प्रश्नों के साथ साथ और भी जानकारियां दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप 50 प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा 50 प्रश्नों का ज्ञान भी आपको मिलेगा। तो लगभग 100 प्रश्न आप 25 मिनट में कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा फायदा होगा। राजस्थान में राज्य आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? बोला कि राजस्थान में आवासन मंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो आंसर होगा 24 फरवरी 1970। बी ऑप्शन आंसर होगा, 24 फरवरी 1970 को की गई थी। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है। देखो यहाँ पे क्या, ये लेखक का नाम है, ये लेखक है, ये इनके ग्रंथ है, तो किस लेखक ने कौन सा ग्रंथ लिखा उसको सुमेलित करना है। तो देखो ध्यान से देखो, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये कर्णिदान नाम के लेखक हैं, इन्होंने सूरज प्रकाश लिखा, ग्रंथ लिखा। तो पहले में डी ऑप्शन आएगा, डी सूरज प्रकाश लिखा। ये दौलत विजय साहब ने खुमान रासो ग्रंथ लिखा, खुमान रासो। ये पद्मनाभ जी ने कानड़ दे प्रबंध लिखा, कानड़ दे प्रबंध। जगजीवन भट्ट साहब ने अजीतो दे लिखा। मतलब डी सी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का डी सी बी ए आंसर होगा। तो जिस भी ऑप्शन में डी सी बी ए होगा वो आंसर होगा पहले ही ऑप्शन में, तो ये इसका करेक्ट जवाब होगा। तो आपको मैंने सुमेलित करके बताया। तो अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए? अपने 93 क्वेश्चन कर लिए। अब अपन चलते हैं 94 क्वेश्चन पे। ये प्रजामंडल, राजस्थान के प्रजामंडल होता है, सेकंड टॉपिक उससे पूछा गया दोस्तों। तो राजस्थान का प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो गोकुलभाई भट्ट इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन। गोकुलभाई भट्ट सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखो ये राजस्थान में जो अभी ढोंग चल रहा है सरकार गिरने का, हॉर्स रेडिंग कह रहा है कोई, है ना, कुछ कह रहा है कोई, जो भी कह रहा है ना, तो उसको ये सब चल रहा है। देखो इसमें मैं आपको बताऊं तो ये राजस्थान में मंत्री परिषद की सदस्यता कितनी होती है? आंसर तो 30 है। देखो 30 इसका आंसर होगा। मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। देखो आपने सुना होगा, तो अभी बात चल रही है कि अभी वर्तमान में 23 मंत्री है, 7 मंत्री की जगह है, तो 5 सचिन पायलट कैंप के बनेंगे, इतने 100 गहलोत कैंप के बनेंगे। फिर कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बना दिया, तो एक पद, एक व्यक्ति एक पद का वो हिसाब से रूल चलेगा, तो यहाँ 22 मंत्री हो जाएंगे, 8 बनेंगे। तो ये 30 का ये आंकड़ा फिट बैठ रहा है, 30 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये आया कैसे, कैलकुलेशन बताता हूँ। तो ये भी देखो अभी जो गवर्नमेंट में न्यूज में चल रहा है सरकार की ढोंगबाजी, उससे आया गया है। तो ये 30%। आप अभी न्यूज को, विधानसभा को, कांग्रेस सरकार की क्या हाल बना रखी है बीजेपी या खुद कांग्रेस ने, तो उनको देखो न्यूज में तो ही बहुत क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन इस पे थे। 30 कैसे आया? देखो राजस्थान में 200 विधानसभा की कुल सीटें, विधानसभा की कुल सीटों का 15%, है ना, वो मंत्री परिषद होता है। तो 20 से 20 कैंसिल करा तो 15 दूनी 30, यानी 30 आ गई। ये कैलकुलेशन इस प्रकार से आई है। अब अपन बात करें 96 नंबर क्वेश्चन, भील जनजाति। 96 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो ये दक्षिणी भाग में। देखो मैंने संत मावजी पढ़ाया था और बेणेश्वर मंदिर पढ़ाया था, तो ऐसे पढ़ाया था, दक्षिण की गंगा, कांठल की गंगा, वहां पे बेणेश्वर मेला बढ़ता था, तो मैंने कहा कि ये भीलू का मेला है, दक्षिणी भारत में बढ़ता है वो, है ना। तो ये दक्षिण में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो मैंने वो माउजी और बेणेश्वर धाम वो पढ़ाया था, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया है। वैसे डायरेक्ट देखें तो भील जनजाति राज्य के किस भाग में? दक्षिणी भाग में। तो आंसर सी ऑप्शन हो गया,
है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा कठिन सवाल की श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं आता। राजस्थान में व्यापारिक फसलें, ये इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक नरमा किस फसल से संबंधित है? तो नरमा कपास की है ना। ध्यान से देखें, कपास की है, ये अमेरिकन किस्म है कपास की, तो ये नरमा किस्म है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें, तो अगला क्वेश्चन है कि अपना राजपूताना, अगला क्वेश्चन है अपना राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो 1919, है ना। 1919 से अपने को और याद आ रहा होगा, अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर ने गोलियां बरसा दी थी, है ना। तो यहाँ पे 1919 इसका करेक्ट आंसर होगा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की थी। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान से देखें। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जसवंत सिंह जी तो थे, अजीत सिंह जी भी थे, मोटा राजा उदय सिंह थे, मोटा राजा की इनको उपाधि प्राप्त हुई थी अकबर से, और ये अनूप सिंह जी नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर है अनूप सिंह जी, ये जोधपुर के शासक नहीं थे। तो ये करेक्ट आंसर हो गया इसका। अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ के 200 हो गई थी? अभी वर्तमान में 200 है ना। तो 184 से बढ़ के कब हो गई थी? तो छठवां विधानसभा का चुनाव हुआ था, छठवीं विधानसभा चुनाव में ऐसा हो गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ये चीजें अभी मैंने पढ़ाई है, बहुत फायदेमंद है। ये मैंने 50 प्रश्न कराए हैं। मैं बाकी रीजनिंग और जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं लेके आऊंगा। मुझे आज सुबह ही इसका पीडीएफ मिला, तो मैंने जल्दी से इसका बना दिया। तो ये आपके बीच में आ गया, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका भी डालूंगा। ये जीके के टिक द करेक्ट जल्दी हो जाते हैं, तो मैंने इनका डाला। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। दोस्तों को भी बोले कि इंजीनियर देव सर एनआईटीएन नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें एजुकेशनल चैनल है ना। सारी चीज़ें आपके पास आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक